दोस्तों, क्या आप भी अपनी मशीन के बार बार खराब होने से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस पूरे वीडियो में बताएंगे कि एंगल ग्राइंडर में अगर कोई भी दिक्कत आई तो उसे कैसे रिपेयर करें। आज इस पूरे वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, एंगल ग्राइंडर के ऊपर आज की पूरी वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एंगल ग्राइंडर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे ठीक करना है। इसके सारे पार्ट्स के बारे में आज जानकारी देखेंगे। वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे हम एंगल ग्राइंडर के बारे में, जिसमें आपकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आए आप इस वीडियो के जरिए पूरी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीडी इलेक्ट्रिकल एंड वर्क्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ लौट आए हैं और आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हमारे इस वीडियो में शुरू से आगे तक बने रहेंगे। दोस्तों, आज हम एंगल ग्राइंडर के बारे में सीखने वाले हैं। एंगल ग्राइंडर में अगर कोई भी दिक्कत आए तो इसे हम कैसे ठीक करें। आज हम इसके पूरे पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि कब कौन सी कंडीशन में इसका कौन सा पार्ट्स खराब होता है, ताकि हम उसे जल्दी से रिपेयर कर पाएं। आज इसके पूरे पार्ट्स के बारे में जानेंगे और कौन सी कंडीशन में हम उसे चेंज करना है, ये आज पूरी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं एंगल ग्राइंडर की। तो एंगल ग्राइंडर में ज्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं दोस्तों। तो एंगल ग्राइंडर में अगर कोई समस्या है तो हमें कैसे ठीक करना है, आज स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो कंडीशन देख रहे हैं, अगर हमारा एंगल ग्राइंडर चालू नहीं हो रहा है किसी कंडीशन में, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो ये इसका केबल वायर है, इसे हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि इस ग्राइंडर में सप्लाई आ रहा है कि नहीं, हमारा वायर ठीक है कि नहीं। इसे हम कंटिन्यूटी की हेल्प से बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टेप बाय आपको स्टेप बताने वाला हूं। इसे सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की हेल्प से हम इस वायर को चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी आपको मार्केट में बड़ी आसानी से 30-40 रुपए में मिल जाएगा। तो ये अगर आपके पास है तो आप बड़ी आसानी से वायर को चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम दोनों वायर को चेक कर लेंगे, न्यूट्रल और फेस को। हमारा दोनों वायर सही है दोस्तों। तो इस तरीके से हम अगर वायर में अगर कोई खराबी हो तो हम बड़ी आसानी से कंटिन्यूटी की हेल्प से वायर को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम वायर को चेक कर लेंगे, हमारा वायर बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, एंगल ग्राइंडर में अगर ये साइड में बटन वाला अगर आपका एंगल ग्राइंडर है तो उसमें कुछ इस तरीके का स्विच लगा होता है। एक और एंगल ग्राइंडर आता है जिसमें पीछे स्विच होता है, उसका जो फंक्शन है वो अलग होता है। साइड वाले जो स्विच में इस टाइप का स्विच लगा हुआ रहता है, जिसे हम बड़ी आसानी से कंटिन्यूटी की हेल्प से चेक कर सकते हैं। अगर हमारा ये स्विच खराब होगा तो उस कारण से भी जो हमारा एंगल ग्राइंडर है वो बंद हो जाता है। तो हमें भी इस स्विच को कंटिन्यूटी की हेल्प से हमें चेक करना है। दोस्तों, एंगल ग्राइंडर में हमने अभी सबसे पहले केबल को चेक किया है, कंटिन्यूटी की हेल्प से केबल हमारा ठीक है। और उसके बाद भी अगर हमारा एंगल ग्राइंडर चालू नहीं हो रहा है तो दूसरा प्रॉब्लम जो हो सकता है वो स्विच में हो सकता है। ये स्विच जो है मार्केट में आपको 30 से 40 रुपए का मिल जाएगा। आपके एरिया में कितने का मिलता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस स्विच को भी आप कंटिन्यूटी की हेल्प से चेक कर सकते हैं। अगर ये भी ठीक है तो फिर हम आगे उसे चेक करेंगे। अगला जो पार्ट हमारे एंगल ग्राइंडर में लगा रहता है, जो ज्यादातर जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन अगर खराब हो गया तो हम उसे कैसे चेक करें। हम बात कर रहे हैं कार्बन की। कार्बन आप देख सकते हैं दोस्तों, एंगल ग्राइंडर में 2 कार्बन लगा हुआ रहता है, जिसे आप टेस्टर की हेल्प से बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये दोस्तों एंगल ग्राइंडर के दोनों साइड पे ये कार्बन लगा होता है, जिसकी हेल्प से आर्मेचर तक हमारे सप्लाई जाता है। हमारा कार्बन अगर पूरा घिस जाता है दोस्तों तो उस कारण से भी जो है सप्लाई नहीं जा पाता और हमारा जो आर्मेचर है वो स्पार्क ज्यादा करता है, जिसके कारण से हमारा अगर ज्यादा दिन तक हम इसे चलाएं तो हमारा जो आर्मेचर है वो भी खराब होने का चांस होता है। तो हमें ये टाइम टू टाइम हम इसे बीच बीच में हमें चेक करना चाहिए। ये भी दोस्तों ये 30-40 रुपए के अंडर में ही कार्बन हमें मिल जाता है मार्केट में। इसे भी आपको बैकअप में रखना चाहिए। कभी आपका कार्बन अगर खराब हो जाता है तो आपका काम ना रुके, इसलिए हमें ये बैकअप में रखना चाहिए। तो अभी तक हमने एंगल ग्राइंडर में इसके केबल सप्लाई वायर को चेक कर लिया है, स्विच को चेक कर लिया है और कार्बन को चेक कर लिया है। अब बारी जो आती है वो आर्मेचर की है। हम जल्दी से आर्मेचर को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आर्मेचर हमारा ठीक है कि नहीं।
एंगल ग्राइंडर को खोल के हमने आर्मेचर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये है एंगल ग्राइंडर का आर्मेचर। अगर यहाँ पर एंगल ग्राइंडर का आर्मेचर का जो हिस्सा है अगर ये ज़्यादा अगर घिस जाता है तो उस कारण से क्या होता है, जब ये रोटेट करता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होता है। उस कंडीशन में जो ये हमारा कार्बन जो इसमें लगा हुआ रहता है वो क्या करता है, स्पार्किंग करता है और हमारा जो कार्बन है वो जल्दी से घिसना चालू हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, हमारा कार्बन जो बहुत जल्दी घिसता है। हमने एक बार चेंज किया, 2 बार चेंज किया और बार बार अगर हमारा कार्बन घिस रहा है तो इसका मतलब जो आपका आर्मेचर वो खराब हो चुका है। तो उस कंडीशन में आपका आर्मेचर तो चल जरूर रहा है लेकिन आपको ये आर्मेचर चेंज करना होगा, जिससे आपका जो ये कार्बन है बार बार जो घिस रहा है वो आपका बंद हो जाएगा। साथ में जो आपके एंगल ग्राइंडर में स्पार्किंग हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको आर्मेचर चेंज करना पड़ सकता है। दोस्तों एंगल ग्राइंडर में एक और हिस्सा है इसका स्टेटर आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो ये स्टेटर ये बहुत रेयर कंडीशन में खराब होता है दोस्तों। ज्यादातर जो हमारे जो पार्ट्स खराब होने वाला वो ये सब है, आर्मेचर हो गया, स्विच, कार्बन, ये ज्यादातर खराब होता है। साथ में जो आर्मेचर में बेरिंग लगा है ये ज्यादातर खराब होता है। दोस्तों अगला जो पार्ट हमारे ग्राइंडर में लगा होता है आर्मेचर के बाद हम देखते हैं बेरिंग। जो सबसे ज्यादा खराब होने वाला दोस्तों पार्ट है वो लगभग चांस ये रहता है कि हमारा जो बेरिंग है वो टूटने का चांस ज्यादा रहता है। आर्मेचर में टोटल 2 बेरिंग लगा होता है, एक इस तरफ और एक सामने गियर के साथ में लगा हुआ रहता है। इसका जो नंबर है दोस्तों वो 607 नंबर का है। ये हमारा जो बेरिंग है, सामने जो हिस्सा लगा रहता है वो 608 नंबर का बेरिंग है। यानी आप इन दोनों बेरिंग को भी आप स्पेयर में रख सकते हैं। अगर आपका काम चलते चलते में अगर कहीं आपका बेरिंग टूट जाता है तो अगर आपके पास स्पेयर में रखा होगा ये बेरिंग तो आप उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों हमने अभी आर्मेचर देख लिया, उसके बेरिंग के बारे में जान लिया। अब बारी है एंगल ग्राइंडर के गियर की बारी। अब गियर को हम आपको जल्दी से ओपन करके दिखाते हैं कि इसका गियर कैसा होता है और किस कंडीशन में गियर खराब होता है। दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं ये हमारे एंगल ग्राइंडर का गियर बॉक्स है। यहां पर हमारे ये गियर फिट हुआ रहता है। गियर किस कंडीशन में खराब होता है दोस्तों, यदि हमारा ब्लेड जो है एंगल ग्राइंडर का बार बार स्लिप हो रहा है। जब भी हम किसी चीज को कटिंग करते हैं एंगल ग्राइंडर से और हमारा ब्लेड घूम तो रहा है लेकिन जब भी हम किसी पार्ट को कटिंग करने जा रहे हैं और वो ब्लेड स्लिप हो रहा है तो वो इस गियर की वजह से स्लिप होता है। जब भी हमारा ये गियर घिस जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो एंगल ग्राइंडर किसी चीज को कटिंग नहीं कर पाता, उसका जो ब्लेड है वो बार बार स्लिप होता है, वो इसी गियर के कारण होता है। तो इस कंडीशन में हमें ये गियर चेंज करना पड़ता है। ये दोनों सेट आता है। दोस्तों आप देख सकते हैं गियर के जस्ट नीचे में हमारा दूसरा बेरिंग लगा हुआ रहता है। आर्मेचर के दोनों साइड में इस तरफ 607 नंबर का बेरिंग और इस तरफ 608 नंबर का बेरिंग लगा हुआ रहता है। अगर आपको नंबर देखना है तो आप बेरिंग में देख सकते हैं यहाँ पर नंबर लिखा हुआ रहता है, जिससे आपको पता चलता है कि किस नंबर का बेरिंग इसमें लगा हुआ है। तो हमारे एंगल ग्राइंडर में टोटल 2 बेरिंग का यूज होता है। दोस्तों इस बेरिंग के साथ में एक ये रबड़ का कैप लगा हुआ रहता है। कई बार ये रबर का जो कैप है वो खराब होने के कारण हमारा जो बेरिंग है अच्छे से फिक्स बैठ नहीं पाता एंगल ग्राइंडर में। उस कारण से भी जो हमारा आर्मेचर वो अच्छे से रोटेट नहीं कर पाता। तो ये रबर कई बार कट जाता है, तो इसे भी आप चेक करें कि ये रबर ठीक है कि नहीं। वो इस तरीके से इस बेरिंग में लगता है, जिस कारण से हमारा जो आर्मेचर वो अच्छे से रोटेट कर पाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारे एंगल ग्राइंडर के अंदर इतने सारे पार्ट फिट हुए रहते हैं। अब हमने अच्छे तरीके से सीख लिया है कि अगर हमारे एंगल ग्राइंडर में अगर सप्लाई नहीं आ रहा है तो हम उसके वायर को सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम स्विच को चेक करेंगे। इससे हमारा एंगल ग्राइंडर में सप्लाई आ जाएगा अगर हमारे ये सारा चीज ठीक है। तो उसके बाद जो हमें चेक करना है वो एंगल ग्राइंडर का कार्बन चेक करना है। दोस्तों अगर ये पूरी तरीके से घिस गया है तो उस कारण से भी हमारा जो एंगल ग्राइंडर है वो बहुत ज्यादा स्पार्किंग करता है
और चालू नहीं होता। तो हमें इसे समय समय पे चेक करना है। कार्बन के बाद जो बारी आती है वो आर्मेचर की दोस्तों। अगर कार्बन जैसे हम बहुत दिन तक चेंज नहीं करते, स्पार्क कर रहा है, तो उस कारण से जो आर्मेचर का ये वाला हिस्सा है वो घिस जाता है, जिसके कारण से हम जब नया कार्बन लगाते हैं तो वो बार बार जल्दी से घिसने लगता है और स्पार्किंग करने लगता है। तो उस कंडीशन में हमारा आर्मेचर तो ठीक है, लेकिन यहां पर का हिस्सा खराब होने की वजह से हमें आर्मेचर चेंज करना पड़ सकता है। उसके बाद बेरिंग की बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे ज्यादा खराब होने वाला हिस्सा है एंगल ग्लैंडर में। ये 607 नंबर का बेरिंग और यहाँ पर 608 नंबर का, टोटल 2 बेरिंग लगता है, जो हमारे पास अगर स्पेयर में रखा हो तो हमारा काम नहीं रुकेगा दोस्तों। हम इसे जल्दी से चेंज कर सकते हैं और हमारा मशीन फिर से ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो आर्मेचर के बाद बारी आती है गियर बॉक्स की। गियर बॉक्स में ये 2 का सेट आता है दोस्तों। अगर हमारा ब्लेड बार बार स्लिप कर रहा है, किसी भी चीज को कटिंग करने में दिक्कत जा रही है, तो वो इस गियर बॉक्स की वजह से होता है, जिसमें हमें ये गियर बॉक्स फिर से चेंज करना होता है और फिर हमारा जो मशीन है वो फिर से काम करने लगता है। साथ में गियर बॉक्स में हमें थोड़ा सा ग्रीसिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि जो हमारा गियर बॉक्स है वो अच्छे से मूव कर पाए। इतने पार्ट्स के साथ जो हमारा एंगल ग्लैंडर रेडी हो जाता है दोस्तों। हमने बड़े आसानी से इसे चेक कर लिया कि किस तरीके से हमें मशीन में कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कौन सा पार्ट्स चेंज करना है और हमारा मशीन कैसे फिर से ठीक हो सकता है। दोस्तों जैसा कि हमने देखा है कि एंगल ग्राइंडर में कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं और कौन सी कंडीशन में कौन सा पार्ट्स इसमें खराब होता है, जिसे हम बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तो हमने बताया है कि कौन कौन सा पार्ट्स कहां पर लगा हुआ रहता है और कौन सी कंडीशन में वो पार्ट खराब होता है। अगर आपने स्पेयर में कुछ पार्ट्स को रखा है तो आप बड़ी आसानी से घर पे ही इस एंगल ग्राइंडर को आप रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपका काम डिस्टर्ब ना हो। और इसमें जो भी पार्ट्स लगे हैं वो बहुत ही चीप प्राइस में रहते हैं दोस्तों, आपको आसानी से आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसे घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और दी हुई जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, ताकि वो भी लोग अपनी मशीन को घर पर ही रिपेयर कर पाएं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें वीडियो में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे।